नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, इस संसार में बहुत सारी साधनाएं हैं और बहुत सारे साधक हैं। साधनाएं हर आदमी करना चाहता है जो इनमें थोड़ी सी भी रुचि रखता है, लेकिन हर साधना हर आदमी के लिए नहीं होती। हर आदमी के लिए अलग साधना होती है। आपको आज मैं एक ऐसी साधना बता रहा हूं जिसे कोई भी करे, स्त्री करे, पुरुष करे, बच्चा करे, बूढ़ा करे, सबको वो समान रूप से फल देगी। इस साधना का चुनाव करने का मेरा कारण है कि 4 विशेष बिंदुओं पर मैंने जब ध्यान दिया तो मुझे लगा कि ये साधना जन कल्याण की साधना है और बहुत उच्च कोटि की, जल्दी सिद्ध होने वाली, और इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। इस साधना में जो पहला बिंदु है उस पर मैं चर्चा करता हूं। दोस्तों, इस साधना को करके एक खास चीज़ होती है। उस चीज़ से एक प्रयोग करने से, यदि किसी की ज़मीन में कोई गड़ा हुआ धन है और उस धन के ऊपर कोई बुरी शक्तियां विराजमान हैं या कैसी भी शक्तियां विराजमान हैं, तो इस मंत्र का प्रयोग करने से, इस साधना को सिद्ध करके जो मंत्र का प्रयोग करोगे ना, तो इस मंत्र का प्रयोग करने से जो कोई भी बुरी शक्ति होगी वो छोड़ करके तुरंत भाग जाएगी। एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि इस साधना को जो आदमी करता है ना, वो किसी की भी प्रेत बाधा को और अपनी भी प्रेत बाधा को फट से 2 मिनट के भीतर भीतर दूर कर सकता है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसको। सर्वराज के इस मंत्र की जो आज मैं बताऊंगा, ये लक्ष्मी सरब मंत्र है। इस मंत्र का इतना प्रभाव है कि 2 मिनट के अंदर किसी की भी प्रेतात्मा को आप भगा सकते हो दूर। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये हुई दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि ग्रह दोष है, शनि चल रहा हो, डैया चल रही हो, 7.5 हो, कुंडली में राहु का दोष हो, केतु का हो, सूर्य खराब हो, चंद्रमा खराब हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, कितना ही खराब दोष हो, कुछ भी हो, यदि इस साधना को कर लिया और इस साधना को करने के बाद में एक विशेष प्रकार से प्रयोग होता है, वो प्रयोग कर लिया, तो आपके ऊपर जितने भी ग्रह दोष हैं सब छंट करके निकल जाएंगे और आप ग्रह दोष से मुक्त हो जाओगे। ग्रहों के कारण आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चौथा कारण है दोस्तों कि यदि किसी का व्यवसाय ठप हो गया है, किसी का व्यवसाय मर गया है, ठप क्या हो गया, मर गया है, मतलब उसके दुकान में एक ग्राहक ही नहीं आता है, गलती से भी नहीं आता है, और पकड़ पकड़ के खींच के लाओ तो भी नहीं आता है। ऐसी स्थिति वाला आदमी जब इस साधना को कर लेता है तो एक खास प्रयोग करने से उसकी दुकान ग्राहकों से भर जाती है और लक्ष्मी का अंबार लग जाता है। दोस्तों, मरे हुए व्यवसाय को जिंदा करने के लिए इससे बढ़िया और कोई साधना मिलना मुश्किल है। किसी का भी व्यवसाय यदि ठप हो गया हो, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा हो, एकदम हालत खराब हो गई हो, तो इस साधना को करने से उसका बिजनेस टॉप पर पहुंच सकता है और उसके पास फुर्सत नहीं मिलेगी। और क्या, अगर कोई साधक इन सब बातों को, 4-5 बातों को छोड़ करके खुद भी साधना करता है, तो भी उस आदमी के जीवन में अचानक धन प्राप्ति के अक्षुण्ण और कई योग बनते हैं, जिसके कारण से उसे धन प्राप्तियां होती रहती है और उसका नाम कुछ समय के बाद में धनाढ्यों में गिना जाता है। इस प्रकार से जब बातें मैंने इस साधना के अंदर महसूस की, मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि यह साधना जन कल्याण के लिए बहुत उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये साधना होती कब से है, कैसे की जाती है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत प्यारी साधना है। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके तैयार रखिएगा, ताकि ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ जो भी हमें प्राप्त होती है वो हम आपको तुरंत मुहैया करा देंगे, उपलब्ध करा देंगे। इससे आप अपना और समाज का दोनों का कल्याण कर सकते हो। दोस्तों, ये साधना उत्तर दिशा में मुख रख करके की जाती है। कैसे की जाती है, उसके पहले एक बैकग्राउंड तैयार होता है। आपको किसी मंदिर में करो तो ठीक है, नहीं तो अपने घर में भी ये साधना कर सकते हो, लेकिन घर में एकांत कमरा चाहिए जिसमें कोई आता जाता नहीं हो और आप ही आओ और आप ही जाओ, ऐसा कोई कमरा घर में चाहिए। उस कमरे में अच्छी तरह से साफ सफाई करके और फिर आप क्या करेंगे, लाल कलर का एक कपड़ा लाएंगे, एक बाजोट पर वो कपड़ा बिछा करके, और उस पर सर्वराज की तस्वीर को, सर्वराज मतलब कौन सर्वराज, सर्वराज बता देते हैं। आकाश भैरव का नाम आपने सुना होगा। आकाश भैरव
ही सर्वराज है। अभी आकाश भैरव कौन है? तो मैं बता देता हूँ कि भगवान नरसिंह जब इस धरती पर आए थे तो नरसिंह पशु और मनुष्य दोनों का संयुक्त रूप था। तो अब वो आ तो गए, लेकिन वापस अपने वैकुंठ जाना उनके बस की बात नहीं रही। तो वैकुंठ से नारायण आदि समस्त देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस संसार में नरसिंह भगवान से जूझने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, वही नरसिंह भगवान को मार करके और फिर उन्हें वैकुंठ में वापस पहुंचा सकते हो। तो शंकर भगवान ने कहा कि नरसिंह भगवान तो भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु को मारना तो मेरे भी हाथ में नहीं है, तो वो खुद कृपा करेंगे तो ही कुछ होगा। तो बोले कृपा करे आप कोशिश कीजिए। तो शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर के और त्रिशूल लेकर के नरसिंह भगवान से युद्ध किया। युद्ध किया, करते 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 शंकर भगवान थक गए, लेकिन नरसिंह भगवान उनसे मरे नहीं। तो शंकर भगवान ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु ऐसे तो आप मरोगे नहीं, मैं मार ही नहीं सकता आपको, तो मैं क्या करूं बताओ मेरे को। बोला मैं ना मतलब पशु और मनुष्य दोनों का संयुक्त रूप हूँ, और आप भी यदि पशु और मनुष्य का दोनों का संयुक्त रूप धारण कर सकते हो तो ही मुझे मार सकते हो। तो भगवान शिव ने सर्प यानी गरुड़ का रूप धारण किया, और गरुड़ का आधा शरीर तो पुरुष का, आधा शरीर गरुड़ का, इस प्रकार से उन्होंने रूप धारण किया और सर्प का रूप धारण करके फिर उन्होंने नरसिंह भगवान का वध किया। और नरसिंह भगवान ने कहा कि मेरी जो चर्म है ना वो कहीं नहीं जानी चाहिए, मतलब मेरी चर्म पर आप ही विराजमान होगे। तो नरसिंह भगवान की जो आंखें हैं ना वो खुली रहती है, और नरसिंह भगवान को पूरा शेर बना दिया गया था। शेर बनाने के बाद में उनका वध किया गया था, और वध करने के बाद में उनकी चर्म है, चर्म लेकर के उस चर्म पर ही शंकर भगवान बैठते हैं। शेर की आंखें हमेशा खुली रहती है। तो नरसिंह भगवान की चर्म के ऊपर भगवान शिव बैठ करके साधना करते हैं। यही सर्वराज का रूप है। यह सर्वराज का रूप इस साधना में लक्ष्मी प्रदाता रूप माना गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी आदमी लक्ष्मी के कारण परेशान हो, कर्जे के कारण परेशान हो, कर्जा नहीं चुक रहा हो, धन की इनकम नहीं हो रही हो, धन टिकता नहीं हो, धन गलत कामों में जाता हो, धन का दुरुपयोग होता हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो धन से संबंधित है, वो सारी की सारी बातें आप इन सारी समस्याओं का समाधान सर्वराज की साधना से कर सकते हो, सर्वलक्ष्मी साधना से। दोस्तों इस प्रकार से ये साधना बड़ी उच्च कोटि की साधना है। ये साधना की कैसे जाती है इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। एक कमरा होना चाहिए आपके पास, कमरे के अंदर एक बाजोट पे आप लाल कलर का वस्त्र बिछा करके और उस वस्त्र पर आप सर्वराज की तस्वीर को स्थापित करोगे। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुंह रखना, दक्षिण दिशा की तरफ देवता का मुंह रखना। लेकिन करना कब से है दोस्तों? ये साधना अष्टमी के दिन से शुरू होती है और चतुर्दशी के दिन पूर्ण होती है। और याद रखना, जिस चतुर्दशी को मंगलवार आए उससे पहले ये साधना करना। चतुर्दशी मंगलवार के दिन ये साधना पूर्ण होती है, याद रखना। इसलिए आप पहले अपनी कैलकुलेशन फिट कर लेना कि मुझे अष्टमी से करना है, लेकिन चतुर्दशी जिस दिन चतुर्दशी हो उस दिन मंगलवार होना अनिवार्य है। इस प्रकार से इस साधना को आपको करना है। 8 दिन की साधना होगी। दोस्तों इस साधना में आपको 40,000 मंत्रों का टोटल जाप करना है। कुल 40,000, आप 41,000 कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 40-41,000 मंत्रों का जाप आपको टोटल करना है। रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। और यदि आप सुंदर वस्त्रों में, जैसे लाल कलर के कोई सुंदर वस्त्र हो या सफ़ेद कलर के सुंदर वस्त्र हो, कोई हो चलेगा, सुंदर वस्त्रों में इस साधना को आपको करना है। साधना कैसे होगी वो तो मैं बाद में बता दूंगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस साधना में होता क्या है। दोस्तों इस साधना को जब आप करोगे ना, तब एक बात होगी आपके साथ, आपकी आंखें लाल लाल सी रहने लगेगी। जब तक जितने दिन तक साधना करोगे आपकी आंखों में ललाई रहने लगी, लाल लाल सी, जैसे कोई योद्धा हो, वीर योद्धा और उसे क्रोध आया हुआ हो युद्ध के अंदर, तो उसकी आंखें लाल हो जाती है ना, वैसे ही तो महाराणा प्रताप की तरह लाल लाल आंखें रहेगी आपकी। और आपको मिनट मिनट में क्रोध आने की संभावना रहेगी। बार बार क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, क्योंकि खून में उबाल इस साधना में बहुत होता है। और इस साधना को जब करोगे तब गर्मी महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी। तो आप अपना पहले व्यवस्था रखना कि स्नान वनान करके एकदम शुद्ध साध होकर के फिर आप साधना में बैठे। इस साधना में किस प्रकार से बैठेंगे, क्या बैठेंगे? लाल कलर का आसन होगा, रुद्राक्ष की माला होगी, उत्तर दिशा की तरफ मुंह होगा। और इस साधना में बैठने से पहले यदि आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। जानते हो तो लिंग मुद्रा का प्रयोग करना पड़ता है, भगवान को लिंग मुद्रा दिखानी पड़ती है, फिर आह्वान मुद्रा दिखानी पड़ती है, स्थापनी मुद्रा दिखानी पड़ती है, विसर्जनीय मुद्रा दिखानी पड़ती है। ये चारों मुद्राएं
आप उनको भगवान को दिखाएंगे। और इसमें कोई करन्यास अंगन्यास कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसमें इन 4 अंगुलियों पर न्यास होता है। 4 अंगुलियों पर न्यास कैसे होता है? 4 अंगुलियों पर जो पहली अंगुली है इससे लेकर के आखिरी अंगुली तक 4 देवियों का आपको पूजन करना पड़ता है, 4 देवियों का न्यास करना पड़ता है। कौन सा 4 देवियों का न्यास करना पड़ता है? तो पहली देवी है जया, ओम जयाय नमः। ओम विजयाय नमः, दूसरी विजया, ओम विजयाय नमः। ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। इस प्रकार से न्यास करके इन 4 अंगुलियों से फिर आप माला को हाथ लगाओगे। आपके इन 4 अंगुलियों में बड़ी शक्ति बढ़ जाएगी, और शक्ति बढ़ जाएगी। ये 4 देवियां जब आपके इन अंगुलियों में रहेगी ना, तो धन धन आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। अब आपको साधना करनी है। साधना में 51 माला प्रति रात आपको जपनी है। उससे पहले क्या करना है? उससे पहले भगवान की अच्छी तरह से पूजा करें। सर्प भगवान की, शंकर भगवान का रूप है सर्प भगवान, तो सर्प भगवान की, आकाश भैरव की अच्छी तरह से पूजा करें। और पूजा के अंदर आपको क्या करना है? पूजा के अंदर आपको चंदन, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य से बढ़िया पूजा आप भगवान की कीजिए। और पूजा करने के बाद में अब हाथ में आप पानी लेकर के संकल्प कीजिए, मैं अमुक जाति, अमुक गोत्र, जो भी आप संकल्प लेते हैं वो संकल्प लेकर के कि भाई इतने दिनों के अंदर इतने मंत्रों का मैं जाप करूंगा, ये भगवान मुझ पर कृपा करें और मुझे अक्षुण लक्ष्मी का वरदान दें। इस प्रकार से आप विनय पूर्वक भगवान से जो है संकल्प छोड़ दें। अब आप क्या करना है? अब आपको बैठ करके और सबसे पहले आपको भगवान गणेश की 1 माला का जाप करना है, फिर गुरु मंत्र की 1 माला का जाप करना है, फिर ओम गौरी शंकराभ्याम नमः इस माला का 1 जाप करना है। अब आप भगवान सर्वराज के मंत्र का जाप करेंगे, और सर्वराज के मंत्र का जाप करते करते इस तरह से आपके 8 दिन जब पूर्ण हो जाए, 8 दिन पूर्ण हो जाए, उस दिन चतुर्दशी हो, मंगलवार हो, उस दिन आपका दिन पूर्ण हो जाएगा। इस दिन पूर्ण होने के बाद में आपको हवन करना है। इसमें आपको क्या है कि धूप, दीप, नैवेद्य तो चढ़ाएंगे ही, आप ऋतुफल का भोग भी लगाएं। ऋतुफल और दूध आदि का भोग भी भगवान को लगाएं। इस प्रकार से रोज़ भोग लगेगा और वो भोग आप ग्रहण कर सकते हैं। फूल, चंदन, चावल जितना भी होता है सब अच्छी तरह से पूजा करना, व्यवस्थित एकदम। 8 दिन पूर्ण हो जाए, 8 दिन के बाद में कोई भी शुभ मुहूर्त देख करके आपको एक हवन करना है। ध्यान रखना, ये हवन जो है ना, ये बड़ी काम की चीज़ है। हवन एकदम सिंपल तरीके से करना है, मंत्र के पीछे स्वाहा लगा करके हवन करना है। बस 108 आहुति दे दो, बहुत है, लेकिन 108 आहुति दो। वो जो हवन की बबूत बनती है उसको आपको कायम रखना है, चाहे पॉलीथीन में डाल के रखो, चाहे कटोरदान में डाल के रखो, चाहे किसी में भी डाल के रखो। बस ये जो हवन की बबूत है, ये बबूत बड़ी काम की है, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। कैसे काम की बता दूंगा। दोस्तों, जो मंत्र का जाप आप करोगे, 1 माला आप यदि नित्य का जाप करते रहें लाल आसन पर विराजमान होकर के, तो बहुत ही बढ़िया है। 1 माला का आप नित्य जाप करते रहें, रुद्राक्ष की माला है तो 1 माला का जाप करते रहें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों, ये जो हवन करोगे इसकी राख का क्या करना है, मैं बता देता हूँ इसकी राख का क्या करना है। किसी आदमी पर यदि ग्रह नक्षत्रों का कुप्रभाव है जिसके कारण से वो परेशान होता है, तो रविवार से लेकर के और शनिवार तक इन 7 दिनों में उस बंदे को थोड़ा सा राख सर पे डाल करके फिर स्नान करने के लिए बोल दो, उसकी सारी ग्रह नक्षत्रों की समस्या खत्म हो जाएगी। किसी आदमी के अंदर यदि प्रेत बाधा है तो थोड़ा सा इस मंत्र का प्रयोग करके, मंत्र को बोल करके और थोड़ी सी राख जो है वो पानी में मिला करके उसको पिला दो, उसके 7 जन्मों के प्रेत भाग जाएंगे। किसी के जमीन के ऊपर यदि बुरी शक्तियां विराजमान हैं तो आपको 1 माला मंत्र का जाप करके और ये जो थोड़ी सी बबूत है, इस बबूत को उस स्थान पर बिखेर दो। उस स्थान से जितनी शक्तियां होगी, बुरी सारी शक्तियां छोड़ करके भाग जाएगी। किसी के व्यवसाय में यदि प्रॉब्लम में व्यवसाय नहीं चल रहा है तो पानी के अंदर 1 चुटकी इस राख को मिला करके, इस बबूत को मिला करके और पूरी दुकान में छींट दो या पूरे प्रतिष्ठान में छींट दो। उसका व्यापार दिन दुना रात चौगुना चलने लगेगा। और कोई आदमी यदि थोड़ी सी बबूत रोज खा करके, पानी पी करके, स्नान के बाद में, स्नान पूजन के बाद में रोज थोड़ी सी बबूत लेकर के प्रसाद की तरह जीभ पर रख करके और पानी पी करके और फिर संसार में विचरण करता है तो उसे लक्ष्मी प्राप्ति के कई योग बनना शुरू हो जाते हैं। उसे हर काम में सफलता मिलती है, धन दौलत उसके पास आता रहता है। एक और बात है, जो आदमी इसकी साधना करता है उसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे सुबह उठा तो घड़ी के अंदर 4:44 हो रहे हैं। समझना बात को, 4:44 हो रहे हैं तो उसको इस अंक को नोट कर लेना है। क्यों, क्या होता है कि इस साधना में कई बार ऐसा भी होता है कि साधक को ऐसे अंक कई बार दिखते हैं, है ना,
ऐसे अंक दिखते हैं तो उन अंकों पर यदि वो ध्यान रखे तो वो कोई आदमी सट्टा आदि की जो साधना हो, सट्टा आदि का कोई काम होता है तो जिसमें इन नंबरों को लगा करके वो अच्छा पैसा कमा सकता है। तो इस प्रकार से ये साधना बड़ी उच्च कोटि की साधना और आम आदमी के जीवन में ये बहुत ज़ोरदार परिवर्तन करने वाली साधना है। दोस्तों, इस साधना को करके ज़रूर आप अपना और दूसरों का, दोनों का भला कर सकते हो। इस साधना में मंत्र काम आएगा। वो मंत्र आप दीक्षित होकर के गुरु से और फिर वो मंत्र लेकर के फिर इस विधि विधान से उस साधना को आप कीजिए। फिर भी मैं बता देता हूँ मंत्र कौन सा काम आएगा। मंत्र आएगा ओम श्रीं लुम स्वाहा सर्वसालुवाय स्वाहा लुम श्रीं हुम ह्लीं ओम। जाप के समय यही मंत्र है, हवन के समय पीछे स्वा लगा करके फिर हवन करना। दोस्तों, इस प्रकार से ये साधना करके आप वास्तव में ही बहुत उच्च कोटि की धन संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। और धन संपदा का हमेशा ही आप अच्छा प्रयोग करना और पशु पक्षियों के निमित्त अच्छा पैसा खर्च करना। पशु पक्षियों के निमित्त उनको जिंदा रखने के लिए या उनको दाना डालने के लिए कुछ भी करो, उनके लिए थोड़ा सा काम करते रहना। आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की।